हेलो व्यूअर्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो अगेन मैं आप लोगों के लिए जो है लेक्चर प्रोवाइड कर रही हूँ। आज हम जो है कुछ नया सीखेंगे और कुछ जो है अपने प्रीवियस लेक्चर्स को रिवाइज करेंगे। सो व्यूअर्स, आज का लेक्चर नंबर 11 है। जैसा कि मैं 10 लेक्चर्स आप लोगों को दे चुकी हूँ, तो आज हम रिवाइज करेंगे कि हमने 10 लेक्चर्स में क्या सीखा। ओके, सो लेक्चर विल बी स्टार्टेड। हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप? उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। तो चलते हैं अपने लेक्चर की तरफ। तो लेक्चर मैं स्टार्ट करने वाली हूँ। वन बाय वन रिपीट करूँगी जो हम लोग कवर कर चुके हैं। अगर आपको कुछ पूछना हो तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। एट माय फर्स्ट लेक्चर मैंने आपको बताया था एसईओ का इंट्रोडक्शन, जो था कि एसईओ क्या है। एसईओ है सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन, और हमने कुछ सर्च करना था और एक इंजन के थ्रू करना था, और उसके बाद हमने इसको ऑप्टिमाइज करना था। और वो इंजन हमारे पास क्या था? गूगल था। तो आई होप आपको अब तक समझ आ गई होगी कि उस इंजन को, गूगल को, हमने एसईओ में किस तरीके से यूज़ करना है। तो ये था हमारा फर्स्ट लेक्चर। जो मेरा सेकंड लेक्चर था वो था लिंक्स पर, कि लिंक्स क्या होते हैं, मतलब ये कि ये यूआरएल क्या होता है और लिंक्स की टाइप्स क्या होती हैं। तो अब तो आपको समझ आ गई होंगी कि लिंक्स जो या वेबसाइट्स जो हैं वो कितनी टाइप्स की होती हैं, और उसमें जो सिक्योरिटी कोड है वो HTTPS होता है। और हमने सिक्योर वेबसाइट्स पर काम करना है, नॉन सिक्योर पर हमने काम नहीं करना। इसके अलावा इंटरनल लिंक, एक्सटर्नल लिंक एंड अथॉरिटी लिंक्स होते हैं, और वो मैं आपको सेकंड लेक्चर में क्लियर कर चुकी हुई हूँ। तो ये सेकंड लेक्चर था। जो थर्ड लेक्चर था वो था निशे और कैटेगरी पर, जिस पर मैंने आपको वेबसाइट शो करवाई थी, we7.com, अगर आपको रिमेंबर हो तो। और मैंने आपको बताया था कि निशे क्या होती है और कैटेगरी क्या होती है और कितनी टाइप्स की होती है। और आई होप अब तक आपको समझ आ गया होगा कि निशे जो है या कैटेगरी जो है वो कहते किसको हैं और वो कितने टाइप्स की होती हैं। और हम किसी भी निशे पर काम कर सकते हैं, स्पेसिफिक पे भी और जनरल पे भी। और ये था हमारा थर्ड लेक्चर। लेक्चर नंबर 4 में मैंने आपको बताया था कि आपने एडमिन का कॉन्टैक्ट कैसे फाइंड करना है। आपने वेबसाइट पे जाना है, उसके लास्ट पे या स्टार्ट पे कॉन्टैक्ट अस या अबाउट अस या प्राइवेसी पॉलिसी ये मेंशन होता है। जब आप उस पर जाएंगे तो उसकी जीमेल आईडी आपको प्रोवाइड होगी, तो आपने जो है वो ले लेनी है और उसको एक लिस्ट में रख लेना है विद वेबसाइट। ओके, तो ये था हमारा फोर्थ लेक्चर। नेक्स्ट लेक्चर में मैंने आपको बताया था कि आपने गूगल पर अपनी जीमेल आईडी किस तरह से क्रिएट करनी है ताकि आप एडमिन से कॉन्टैक्ट कर सकें, क्योंकि जीमेल आईडी वाहिद तरीका है जिस पर आप एडमिन से कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। तो ये जो था ये हमारा फिफ्थ लेक्चर था। इस लेक्चर में मैंने आपको बताया था कि मैसेज जो है एडमिन को वो कौन सा करना है, और वो मैसेज मैंने आपको प्रोवाइड किया था। और आई होप वही मैसेज आप एडमिन को सेंड कर रहे होंगे और आपको रिप्लाईज भी आ रहे होंगे। इस लेक्चर में मैंने आपको बताया था कि जीमेल आईडी पर आपने जो एडमिन का मैसेज है उसमें उसकी जीमेल आईडी और वेबसाइट का लिंक कैसे रखना है, और आपने वो मैसेज कैसे सेंड करना है। आप लोगों ने जो मैसेजेस हैं वो टाइम लेकर सेंड करने हैं, एटलीस्ट 5 सेकंड का टाइम आपने एक या दूसरे मैसेज में रखना है, ताकि आपकी जीमेल आईडी जो है वो लॉक ना हो जाए। ओके, इस लेक्चर में मैंने आपको बताया था कि फ़ेसबुक आईडी आपने कैसे क्रिएट करनी है, और जो फ़ेसबुक है
वो आपके लिए कैसे हेल्पफुल हो सकती है एसईओ के लिए। आई होप आप लोगों ने फेसबुक आईडी बना ली होगी एसईओ के लिए। इस लेक्चर में मैंने आपको बताया था कि आप लोगों ने फेसबुक आईडी कैसे यूज़ करनी है। आप लोगों ने फेसबुक आईडी के थ्रू ग्रुप्स ज्वाइन करने हैं एसईओ से रिलेटेड। और मैंने आपको सिखाया था कि आपने पोस्ट कैसे क्रिएट करनी है ग्रुप्स में। आप उसको कलरफुल भी कर सकते हैं, अट्रैक्टिव भी कर सकते हैं और स्पेसिफिक निशे पे भी ले सकते हैं और डिफरेंट कैटेगरीज पे भी ले सकते हैं। और उस पे आपने पोस्ट क्रिएट करनी है और पोस्ट जैसे ही आप क्रिएट करेंगे, जब आप उसको ऐड करेंगे वहाँ पर, तो आपके पास लिस्ट आना शुरू हो जाएँगी क्योंकि वहाँ पर डिफरेंट ब्लॉगर्स आपकी तरह बैठे हुए हैं और वो आपको एज़ अ क्लाइंट समझेंगे और आपको लिस्ट प्रोवाइड कर देंगे और आपने क्या करना है कि उस लिस्ट से एक-एक करके वेबसाइट को रीच आउट करना है, उसके एडमिन के थ्रू। 10th लेक्चर में मैंने आपको बताया था कि आपने जो वेबसाइट है, वो कौन-सी एसईओ के लिए यूज़ करनी है। आप लोगों ने प्राइवेट ब्लॉग साइट यूज़ नहीं करनी, इसकी पहचान भी मैंने आप लोगों को बताई थी और आप जनरल वेबसाइट भी यूज़ कर सकते हैं और स्पेसिफिक भी। जनरल में क्या होता है कि डिफरेंट निशे बहुत सारी कैटेगरीज़ एक वेबसाइट पे मौजूद होती हैं। इसके अलावा जो स्पेसिफिक है उसमें सिर्फ़ एक कैटेगरी या एक विषय मौजूद होगा। इसकी पहचान मैंने आपको बताई थी जो आप आर्टिकल के थ्रू देख सकती हैं। और इसके अलावा मैंने आपको बताया था कि जो निशे है वो आप किस तरीके से चेक कर सकते हैं। आप कैटेगरी चेकर को यूज़ कर सकते हैं और ट्रैफ़िक के लिए आप फ्री बैकलिंक चेकर को यूज़ कर सकते हैं और रिमेंबर इट आप लोगों ने जो ट्रैफ़िक है वो के में यूज़ करनी है। सो आई होप कि ये 10 लेक्चर्स आप लोगों के लिए प्रेफ़रेबल रहे होंगे। आई होप 10 लेक्चर्स आप लोगों के लिए बहुत ज़्यादा प्रेफ़रेबल रहे होंगे। तो ये 10 लेक्चर्स आप लोग बिल्कुल स्किप मत करिएगा और मेरे नेक्स्ट लेक्चर्स भी जो मैं अपलोड करूँगी, क्योंकि आप जानते हैं कि ये एक ऑनलाइन बिज़नेस है और आप लोगों के लिए ये लेक्चर्स कितने ज़्यादा ज़रूरी हैं। तो जो हैं ये लेक्चर्स आप लोगों के लिए उतने ही इम्पोर्टेंट हैं जितना आप लोगों का वर्क या आप लोगों का बिज़नेस। तो ये एक ऑनलाइन बिज़नेस है स्पेशली फॉर गर्ल्स। गर्ल्स इसको बिल्कुल स्किप ना करें और ये स्टेप बाय स्टेप मुझे फ़ॉलो करते रहें और रोज़ के रोज़ ये काम भी करते रहें। अगर आप लोगों को कुछ समझ ना आए तो आप कमेंट बॉक्स में मुझसे राब्ता कर सकते हैं और मैं आपको जो है लाइव सेशन क्लास भी दे सकती हूँ। अगर आप लोग इंटरेस्टेड हैं तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में मैसेज कर सकती हैं। इसके अलावा मेरी जीमेल आईडी वीडियोज़ में प्रोवाइड है, आप मुझे जीमेल आईडी पे भी मैसेज कर सकते हैं। अगर आप लोग ऑनलाइन सेशन के लिए इंटरेस्टेड हैं, मैं आपको लाइव क्लास प्रोवाइड कर सकती हूँ और आप मुझसे लाइव क्वेश्चंस पूछ सकते हैं। तो नेक्स्ट लेक्चर्स इंशाल्लाह मैं आप लोगों के लिए जल्दी प्रोवाइड करूँगी और जो है आप लोग मुझे फ़ॉलो करते रहें और रोज़ के रोज़ वर्क करते रहें। मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलिएगा और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, नेक्स्ट लेक्चर में। अल्लाह हाफ़िज़।